कैसे हो मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे यार। तो सबसे पहले तो मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अब तुम्हारा भाई आ चुका है और तुम्हारे लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहेगा। तो मेरे भाई, तुम्हें इस लॉकडाउन के बाद अपनी मास्टरबेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये बात मुझे पता है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन्स वगैरह लगने चालू है ना, हम लोगों के पास कोई काम नहीं बचा करने के लिए, सिर्फ घर में बैठे रहो, लेटे रहो, तो हमारा ध्यान चला ही जाता है पॉर्न की तरफ, मास्टरबेशन की तरफ। तो मेरे भाई, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हारी मास्टरबेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का मैं हल निकाल दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, और एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और मैंने इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। Naughty America. देखो 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 कैसा हरामीपना छलक रहा है चेहरे पर। मुझे पहले से पता था कि तुम सारे के सारे ठरकी हो। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें मास्टरबेशन छोड़नी है ना, यही प्रॉब्लम है ना बस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी बात। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये बताओ कि तुम्हें मास्टरबेशन क्यों छोड़नी है? कभी इस बारे में सोचा है? बस किसी गधे ने बोल दिया है कि मास्टरबेशन छोड़ना गलत होता है, पाप होता है, भगवान ऊपर गर्म तेल में हमारे पकौड़े बनाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, हाथों पे बाल उगाते हैं। कोई तो ऐसे महारत पता नहीं कहाँ से मिथ्स उठाकर ले आए कि मास्टरबेशन करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, नापुंसक हो जाते हैं। ये तुम्हारे कुछ मिथ्स है मास्टरबेशन को लेकर, लेकिन ये सब टोटली बकवास है, किसी काम के नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो, मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन औकात से ज्यादा मास्टरबेशन करना वो गलत बात हो जाती है। लेकिन वो तो हर चीज में होता है। अब तुम्हारी औकात है 2 रोटी खाने की, ठीक है, अब तुम 10 रोटी खा लोगे तो तुम्हारी गांठ फट जाएगी नहीं। सीधी सी बात है। उसी तरह मास्टरबेशन में भी होता है। अगर तुम्हारी औकात है हफ्ते में 3 बार मारने की, लेकिन तुम दिन में 3 बार मार रहे हो, बस हाथ पकड़ के हिलाया जाना है, बस हाथ में पकड़ के हिलाया जाना है बस, और कोई काम धंधा नहीं बचा तुम्हारे पास अब, तो वो चीज गलत हो जाती है। तो लेकिन वो चीज तो हर चीज के साथ है। अगर हर चीज को लिमिट में करोगे तो मजा भी आता रहेगा और लाइफ में एक बैलेंस भी बनता रहेगा। और भाई बाकी भी बहुत सारे काम है। तुम लोग क्या करते हो, 2 घंटे का अपना प्रोग्राम सेट करके रखते हो, 2 घंटे तक फुल HD में ये वीडियो देखेंगे और फिर आराम से बैठ के हिलाएंगे। अबे 5 मिनट का काम है, उसे फटाफट निपटाओ और अपना काम धंधा करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, है कि नहीं? लेकिन तुम उस काम को पूरा मजा लेकर करोगे, ठीक है? तो ये तुम्हारी पहली मिस्टेक है। बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हें एडिक्शन है या नहीं है। अगर तुम दिन में 3-3, 4-4 बार हिला रहे हो या डेली हिला रहे हो, फिर समझ रहे हो तो तुम्हें एडिक्शन मास्टरबेशन का है। लेकिन अगर तुम हफ्ते में 1 से 2 बार 3 बार हिला रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपनी जवानी में ऐसे हमारे अंदर जवार भाटे उठते हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें पता लग चुका है कि तुम्हें एडिक्शन है या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करना चालू करो। जैसे मैंने अभी जिम जाना चालू करा, अभी लॉकडाउन का टाइम है तो अभी जिम मत पहुंचाना, अपने घर पर ही वर्कआउट करो, पुशअप्स, चिनअप्स, स्क्वाट्स वगैरह मारना स्टार्ट करो, तो तुम्हें फर्क पता लगेगा। तुम्हें बस क्या करना है, अपनी बॉडी को थकाना है, क्योंकि घर में लेटे लेटे बॉडी नहीं थकती। बॉडी पे एक ही काम है, बाथरूम में जाओ और हिलाओ, बस, और कोई काम नहीं है। बस तुम अपनी फिजिक्स पर ध्यान देना है। मैंने जिम जाना चालू करा, उसके बाद से यार मेरा मन ही नहीं करता था कि भी मास्टरबेशन करने का। पता है क्या होता था, मैं जिम से आया, उसके बाद जिम के आने के बाद वैसे ही इतना थक जाता था कि मास्टरबेशन करने की हिम्मत नहीं होती थी। और मास्टरबेशन करके इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मुझे पता होता था कि भाई अगर मास्टरबेट कर गया तो जिम में 2 किलो का डंबल भी मेरे बस की नहीं होगा उठाना। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करने से बहुत सारी चीज़ होती है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है फिजिकल एक्सरसाइज। और अगर तुमने फिजिकल एक्सरसाइज करना चालू कर दी तो इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि तुम मास्टरबेशन को काफ़ी हद तक कम कर दोगे, खुद ब खुद तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। मेरी जान, तुम्हें जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि तुम अकेले रहते हो तभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे अश्लील ख्याल आते हैं। जब तुम ज्यादा लोगों के साथ रहते हो तब तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ ही नहीं सकते। चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हारा ध्यान एकदम से गया हो, हाँ सनी लियोनी, तुमने मैच रोक कर बोला रुक जाओ भाई मैं भी जाता हूँ रगड़ा मार कर आता हूँ? कभी भी नहीं होता। लेकिन ऐसा तुम्हारे दिमाग के साथ तब होता है जब तुम घर में अकेले हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए, वेले बैठे हो चूतियों कंट्रोल उदयों की तरह, तब तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ जाता है, सिर्फ एक ही तरफ जाता है। तो
जितने ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब तुम कहोगे कि भाई अभी तो लॉकडाउन का समय है, कहाँ जाएं? तो मेरे भाई अपनी फैमिली मेम्बर से बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, अपने पापा से बात करो, उनको अपनी फीलिंग्स बताओ, ठीक है? और ज़्यादा नहीं होता तो फ़ोन पे दोस्तों से बकचोदी करा करो यार। लेकिन तुम जितना हो सके जितना लोगों के साथ रहोगे ना उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो मेरे भाई बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। अगर तुम्हें मास्टरबेशन करने के बाद गिल्ट होता है ना, तो मेरे भाई किसी भी गिल्ट में मत रहो। अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लोगे। अगर तुमने कभी भी किसी दिन मास्टरबेट करा, तुम्हारे साथ ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि यार मुझसे क्या हो गया, मुझसे पाप हो गया, पक्का कल से ही करूँगा, मैं पता नहीं कितना गंदा इंसान हूँ, मैं नीच इंसान हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये बंदा अपने अंदर ना अपनी ही नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेता है, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम्हें बस कॉन्फिडेंट रहना है यार। मास्टरबेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। 95% मेंस मास्टरबेट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 88% वुमेन्स भी मास्टरबेट करती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इतनी खुशी हो। अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉर्न। अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पॉर्न देखते हो तो मेरे भाई मैं क्या, मेरा बाप भी तुमसे मुठबाजी नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि भाई ये सारी फसाद की जड़ ही यही है। सारी चीज़ें शुरू ही यहीं से होती हैं। तुम इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहे हो, कोई हॉट सी लड़की दिख गई, चलो हिला लेते हैं। कोई मूवी देख रहे हो, उसमें कोई सेक्सी सा सीन आ गया, चलो हिला लेते हैं। आजकल की जो वेब सीरीज है वो वेब सीरीज देख ली, उस वेब सीरीज में कोई हॉट सीन आ गया, उसको देख लिया, चलो हिला लेते हैं। कहां से आते हैं? बस यही जिंदगी रह गई है तुम्हारी, और कुछ तो करना नहीं है तुम्हें लाइफ में। तो सबसे ज्यादा जो हम टीनेजर बॉयज की लाइफ खराब कर रखी है ना, वो इस पॉर्न ने कर रखी है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस इसी पॉइंट पे करना है कि तुम्हें पॉर्न देखना छोड़ना है किसी भी हालत में। पॉर्न देखने से ना हमारी मेंटालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम लड़कियों की तरह देखते ही नहीं हो। तुम्हारी लड़कियों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तुम कभी आंखों में तो देखते ही नहीं हो, तुम्हारी नजर सीधा वहीं जाती है। तो पॉर्न हमारी मेंटालिटी खराब करता है। और मैं तुम्हारी एक और बात बता दूं, जब तुम थोड़े टाइम तक पॉर्न देखते रहते हो ना, तो तुम्हें उससे मजा आना बंद हो जाता है। फिर तुम एक्सट्रीम लेवल्स पर जाकर देखते हो, और उन वीडियो को बनाने के लिए ना लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है। पता है तुम्हें इस टॉपिक के बारे में अगर पूरा अच्छी तरह जानना है ना, और अगर तुम्हें पॉर्न से बिल्कुल छुटकारा पाना है, तो मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके 3 पार्ट हैं। अगर तीनों तुमने देख लिया ना, तो इस बात की ना मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम पॉर्न से कोसों दूर हो जाओगे। वीडियो का नाम है सलील जामदार असली मर्द। उसके अगर तुमने तीनों पार्ट देख लिए ना, तो तुम जिंदगी भर अपने भाई को याद करोगे। तो अब बात करते हैं हमारे 6ठे पॉइंट की। भाई ये कोई पॉइंट नहीं है, इसमें तुम लोगों के ही बहुत सारे सवाल हैं, उनके आंसर देने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहला सवाल कि भाई हम जब भी रात को सोने जाते हैं, हम उस टाइम पर मास्टरबेशन के ख्याल आते हैं, तो हम उस टाइम पर क्या करें? कंट्रोल। छोटा सा काम करना है तुम्हें, या तो तुम्हें कोई अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है। हाँ, तुम जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी अल्लाह भगवान ईश्वर को तुम मानते हो, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है, या फिर अपने फ़ोन को सोने से 2 घंटे पहले स्विच ऑफ करके फेंक देना है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें रात को ऐसे बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं आएंगे, तुम्हारा रात को मास्टरबेशन करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं तुम्हारे दूसरे सवाल की। तो भाई तुम्हारा दूसरा सवाल है, मास्टरबेशन करने से हेयर फॉल या एक्ने की कोई प्रॉब्लम होती है क्या? तो भाई जब भी मैं ये बात सुनता हूँ ना, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। ये किस चूतिया ने बताया? माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आया तुम्हें कि बाल झड़ जाते हैं मास्टरबेशन करने से? ऐसा लैंड कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसा। अब मैं बताता हूँ कि हेयर फॉल का रीजन क्या है। अब ये हमारा टीनेज टाइम है। टीनेज टाइम में हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का केमिकल रिलीज होता है। उसकी वजह से हमारे को टेम्परेरी हेयर लॉस होने लगता है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो थोड़े टाइम में सही हो जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह कभी देखे तुमने? जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर टकले इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उनका चमन उजड़ा चमन हो जाता है। तो इसलिए ये हेयर फॉल वाले मिथ्स लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि हेयर फॉल भी इसी टाइम पर होता है, हम मुठबाजी भी इसी टाइम पर करते हैं। तो लोगों ने इनको कंबाइन कर दिया है कि मुठबाजी करने से हमारे जो है हेयर फॉल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी चूतिया ने कहा है ना,
उसको जाके बोलना कि तेरी माँ की चू। तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो भाई तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है कि मास्टरबेशन करने से हमारे फिटनेस गोल्स पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मास्टरबेशन करने से तुम्हारे फिटनेस गोल पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स ने कह दिया है, तो इसकी तो तुम कोई दिक्कत वाली बात मत लो। लेकिन अगर तुम डेली हिला रहे हो तो भाई बहुत फर्क पड़ेगा हर चीज पर। फिटनेस तो तुम्हारा घंटा नहीं बनेगी अगर तुम रोज हिलाओगे तो। हफ्ते में 1-2 बार हिला रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिटनेस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई ये थे तुम्हारे मास्टरबेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। और अगर चाहो तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, वहां पर भी तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशन निकाल देगा। तो मेरे भाई अब मैं तुम्हें दूंगा एक बोनस टिप जो तुम्हें मास्टरबेशन छोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। भाई मेरा पहला स्टेप था कि मुझे मास्टरबेशन स्किप करना आ गया। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जब भी तुम्हें मास्टरबेशन करने का मन करे ना, बस तुम्हें खुद को ये बोलना है कि मुझे मास्टरबेशन करनी है, लेकिन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मास्टरबेशन मत करो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे बाद जाओ और बढ़िया करके हिलाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि तुम्हें उस 1 घंटे का सब्र करना आ जाएगा, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना आ जाएगा। बस इसी तरह अपनी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते रहो। 1 घंटे से 2 घंटे करो, 2 घंटे से 4 घंटे करो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बताता हूँ क्या होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तुम बोलोगे ना कि मैं 2 घंटे बाद करूंगा या 1 घंटे बाद करूंगा, तो 1-2 घंटे बाद तुम्हारा मूड ही खत्म हो चुका होगा। तुम इधर उधर के कामों में बिजी हो जाओगे और तुम मास्टरबेट कर ही नहीं पाओगे। ज़्यादातर यही होता है। लेकिन अगर तुम सारा दिन वेले ही बैठे रहते हो तो क्या पता तुम कर भी लो, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना ज़रूर आ जाएगा। तो मेरे भाई, मास्टरबेशन की तुम्हारे भाई की ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना टीनेजर बॉयज़ में शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूट्यूब पर हज़ारों लाखों वीडियोस बनी हुई हैं मास्टरबेशन के टॉपिक के ऊपर। उसमें उन लोगों ने आयुर्वेदा, मॉडर्न साइंस, फलाना ढिकाना, भांग भोसड़ा, पता नहीं क्या क्या बता दिया है। वो मैं अभी बता सकता हूँ तुम्हें। मुझे पता है तुम टीनेजर बॉय हो, तुम्हारे पल्ले अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हें सीधी बात, नो बकवास बताई है। तो भाई अब मैं चलता हूँ। दुआओं में याद रखना भाई, दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मास्क लगा कर रखो और बाहर निकलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है घर से, क्योंकि पुलिस वाले बहुत तगड़ा लट कूट रहे हैं और अगर पकड़ लिया ना तो गांड लाल कर देंगे। ये था एक सोशल मैसेज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए। तो मेरे भाई बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।